नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां एक बार फिर से बंगाल हिंसा को लेकर एनएचआरसी की टीम ने ममता बनर्जी के पूर्व शासक का खुलासा किया है, क्योंकि अब आपको बता दें कि एनएचआरसी की टीम ने बंगाल हिंसा को लेकर जो लंबे समय से जांच की जा रही थी उसकी जांच रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप दी है। जहां एनएचआरसी की टीम ने साफ तौर पर ममता बनर्जी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि शासक का कानून है, और साथ ही साथ जांच टीम ने ममता सरकार पर जनता के प्रति उदासीन रहने का भी आरोप लगाया। और ये भी एनएचआरसी की टीम ने माना है कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई लंबे समय से ममता बनर्जी का तानाशाह बरकरार है। जिस तरीके से एनएचआरसी की टीम ने जो बंगाल में ममता बनर्जी की क्रूरता का खुलासा किया है, इसको देखते हुए अब साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लगातार अपने कुशासन को छुपाने के लिए कभी हाई कोर्ट तो कभी एनएचआरसी की टीम के रिपोर्ट पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि एक बार फिर से एनएचआरसी की जांच रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार बंगाल में जो लंबे समय से राजनीतिक हिंसा की जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाने की वजह से जिस तरीके से मासूमों की जान लेती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर यह खुलासा हो चुका है कि ममता सरकार के नेतृत्व में ही, ममता सरकार के इशारे पर ही बंगाल में लगातार लंबे समय से हिंसा का तांडव किया जा रहा था, जिसको लेकर एनएचआरसी की जांच टीम ने साफ तौर पर अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है। और साथ ही साथ कई बड़े खुलासे ममता बनर्जी के खिलाफ किए गए हैं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले पिछले लंबे समय से एनएचआरसी की टीम लगातार बंगाल हिंसा की जांच कर रही थी, जिसको लेकर हाल ही में भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि अभी बीते 30 जून को भी एनएचआरसी की टीम की ओर से बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम सबूत और जो हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आई थी उनको लेकर तमाम तरह के सबूत हाईकोर्ट को सौंपे गए थे। लेकिन फिर भी बंगाल में लगातार जिस तरीके से हिंसा का तांडव बढ़ता जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट से एनएचआरसी की टीम ने एक बार फिर से दोबारा से बंगाल का दौरा करने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट की ओर से इसे स्वीकार किया गया था। और आज आपको बता दें कि अपनी जांच खत्म करने के बाद 15 जुलाई का वो दिन है जब एनएचआरसी की टीम ने साफ तौर पर कई खुलासे ममता बनर्जी को लेकर किए हैं और जांच रिपोर्ट को अब हाईकोर्ट को सौंप दिया गया है। जहां और जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अहम खुलासे इस जांच टीम ने अपने रिपोर्ट में किए हैं, इसके आधार पर अब साफ तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। और अब ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जी हाँ, आपको बताते चले कि जांच टीम ने 1979 शिकायतें रेप, मर्डर, आगजनी और हत्या की दर्ज की गई थी। जो तमाम गंभीर आरोप ममता बनर्जी पर लगे थे वो अब साफ तौर पर सामने आ गए हैं। और 20 दिनों से लगातार टीम अपना काम कर रही थी, जिसमें 311 स्पॉट विजिट किए गए थे। सुनवाई के लिए अलग अलग जिलों में कैंप लगाए गए थे। और यही बड़ी वजह थी कि अब अलग अलग जिलों से जिस तरीके से ममता सरकार के खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं, उन तमाम सबूतों को देखते हुए साफ तौर पर एनएचआरसी की टीम ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में शासक का कानून नहीं बल्कि कानून का शासक है। जी हां, और लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है और लोग इस डर में अभी बंगाल में जीने को मजबूर हो गए हैं कि जब एनएचआरसी की टीम बंगाल से जांच के बाद चली जाएगी तो जो जो बयानबाजी हमने बंगाल सरकार के खिलाफ दी है, उनके खिलाफ ममता का शासन, ममता सरकार की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिसको लेकर साफ तौर पर अहम खुलासे एनएचआरसी की टीम ने अपने रिपोर्ट में किए हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि एनएचआरसी की टीम ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से लंबे समय से बंगाल में हिंसा का तांडव चल रहा था, इसको लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने इस हिंसा की कोई भी घटना की जायजा नहीं लिया, लोगों से जाकर मुलाकात नहीं की और लोगों को इस समस्या से बाहर निकालने को लेकर कोई भी
कदम नहीं बढ़ाए गए हैं, जिसको देखते हुए साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि बंगाल में ममता सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाह रवैया अख्तियार कर रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी के इस पर कार्रवाई ना करने की वजह से बंगाल में दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, जांच टीम ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल में अलग अलग इलाकों में यौन अपराध भी किए गए हैं, लेकिन पीड़ित और पीड़िता बोलने से लगातार कतरा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई बयानबाजी बंगाल में दी जाएगी तो उनके खिलाफ तमाम तरह की प्रताड़ना की जाएंगी, क्योंकि अब तक पिछले लंबे कई सालों से बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का राज चल रहा था और यही बड़ी वजह है कि अब ममता के खिलाफ वोट करने पर ममता ने प्रतिशोधात्मक तरीके से उन लोगों से अपना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदला निकालने का काम किया है जिन्होंने अपनी मर्जी से इस विधानसभा चुनाव में वोट दिया था। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि NHRC की टीम ने यह भी साफ तौर पर खुलासा करते हुए कहा है कि अब जांच के बाद ये हो सकता है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ भी उन्हें निशाना बनाया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमें बयान दिए हैं। और इसीलिए NHRC की टीम ने साफ तौर पर स्थानीय पुलिस को यह आश्वस्त करने को कहा है कि बंगाल में जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई है, जिन जिन इलाकों में NHRC की टीम ने जाकर पूछताछ की है, उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त स्थानीय पुलिस करे। और इसको लेकर भी साफ तौर पर आपको बता दें कि कई अहम खुलासे बंगाल में बंगाल पुलिस को लेकर साफ तौर पर NHRC की टीम ने यहाँ पर किए हैं, जिसमें साफ तौर पर 20 मई से 20 जुलाई के बीच जो DGP से कई शिकायतें मिली थी, उनमें 29 मर्डर के केस थे, 12 यौन हमले के केस सामने आए हैं, जिसको लेकर 391 ऐसे मामले जिसमें चोट और गंभीर आरोप जो चोट के लगे हुए हैं उसके मामले हैं। और इसके अलावा 940 की बंगाल में अलग अलग जगह पर आगजनी की खबरें सामने आई हैं। और इसके अलावा 562 ऐसे केस हैं जिसमें ममता सरकार के खिलाफ बोलने पर उन पीड़ित परिवारों को, उन पीड़ित लोगों को धमकियां भी दी गई हैं। जी हाँ, और ये वो आंकड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ अभी उन लोगों का सामने आया है जिन्होंने बहुत ज्यादा हिम्मत कर ममता सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। आपको बता दें कि बंगाल में एक ऐसा तबका भी लगातार लंबे सालों से जी रहा है जो सिर्फ और सिर्फ डर के साए में जी रहा है और सिर्फ इसलिए ममता सरकार के खिलाफ और ममता के मंत्रियों के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर उन्होंने बंगाल की पुलिस से लेकर ममता सरकार और ममता सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कोई बयानबाजी करी तो उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसीलिए कई ऐसे मामले ऐसे हैं जो अब तक इस पूरे मामले में छिपे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि औपचारिक तरीके से जो शिकायतें साफ तौर पर सामने आई हैं उनमें 1979 ऐसे केस हैं जिन्होंने सामने आकर खुलकर ममता सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी की है और ममता सरकार के खिलाफ क्रूरता के तमाम खुलासे किए हैं। जी हाँ, इसी को लेकर NHRC ने कोर्ट से साफ तौर पर सिफारिश की है जो बंगाल में लगातार हालात बने हुए हैं इसकी CBI जांच की जाए। हत्या, बलात्कार जैसे तमाम जो मामले बंगाल में सामने आ रहे थे, इन मामलों की जो सुनवाई पश्चिम बंगाल में की जा रही थी, इसे भी, इस मुकदमे को भी राज्य से बाहर शिफ्ट किया जाए और अदालत की निगरानी में एक SIT का भी गठन किया जाए जिसकी निगरानी में इन पूरे मामलों की जांच की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा गवाह संरक्षण योजना, पुलिस सुधार निगरानी समिति के साथ साथ नौकरशाही सुधार के तहत भी कार्रवाई करने की बात NHRC की टीम ने कही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के क्रूर शासक का एक के बाद एक खुलासा हुआ है, यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बौखलाती भी दिखाई पड़ रही हैं। कभी तमाम तरह के आरोप NHRC की टीम पर लगा रही हैं तो कभी चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए हालांकि वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी जिस तरीके से लंबे समय से बंगाल में हिंसा का तांडव मचाने का काम कर रही थी, तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि कैसे राज्यपाल धनखड़ से लेकर कैसे बड़े बड़े मंत्रियों ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। हालांकि इस मामले को लेकर राज्यपाल धनखड़ ने दिल्ली में अमित शाह से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों से मुलाकात की थी और शुभेंदु अधिकारी भी लगातार ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लगातार बौखलाहट पे दिखाई पड़ रही हैं और अपनी राजनीतिक बदला निकालने के लिए मासूमों को बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब आपको बताते चले कि NHRC की टीम ने साफ तौर पर बड़ा खुलासा करते हुए बता दिया है कि ये ममता बनर्जी की ही आड़ में बंगाल में पिछले कई महीनों से हिंसा
का तांडव किया जा रहा था, क्योंकि लंबे समय से जो हिंसा का तांडव बंगाल में चल रहा था, इसमें ममता सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर कार्रवाई नहीं की है। और यही बड़ी वजह है कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के अब एक एक कर तमाम कुकर्मों के खुलासे तमाम टीमें करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से बंगाल में जो हालात ममता बनर्जी ने बनाए हुए थे, अब इसको लेकर साफ तौर पर बड़ा फैसला किया जाएगा। और अब ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल में हिंसा के तांडव को देखते हुए, ममता बनर्जी के लगातार रवैये को देखते हुए किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जो कि इस समय पश्चिम बंगाल की जनता के सुरक्षा के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।